उनका तरीकाकार कुछ अलग होता है कि इमरान खान ज़िद्दी और हठधर्म आदमी है। जो दोस्त दुबई में रहते हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा उस जगह का। सिर्फ उन्होंने बयान के ऊपर फोकस किया। एक खत दिमाग आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो शाम कुरैशी साहब ने इमरान खान की असलियत पूरी कौम के सामने खोल के रख दी है, उसकी जो वीडियो क्लिप है या उसका जो सबूत मैं आप लोगों को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगा कि जब कोई आदमी झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, तो उसको सच उगलवाने के लिए, उसकी बात की तस्दीक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको टार्चर किया जाए। ये टार्चर करने वाला जो सिस्टम है, तो ये हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए है कि उनको थाने में पकड़ के लेके जाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई आपने यह सब काम किया है, नहीं किया है, ऐसी बात आपने बोली है या नहीं बोली है। तो ये हमारे लोगों के लिए होता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं तो उनकी जो बात होती है उसकी तस्दीक करने के लिए उनका तरीकाकार कुछ अलग होता है। तो वो शाम कुरैशी साहब ने क्या बोला है वो आप लोगों को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक अपना पर्सनल वाक़या सुनाना चाहूँगा कि ये 2007 या 8 की बात है। दुबई में बुर्ज खलीफा में जो बड़ा टावर है, जो दोस्त दुबई में रहते हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा उस जगह का। उधर 2007-8 की बात है, ऐसे मेरी कार चोरी हो गई। मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की, चाबी उसके अंदर छोड़ दी और वो कोई लेके चला गया। जब मैं पुलिस में रिपोर्ट की तो पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई ये क्या हुआ। तो मैं उनको बताया तो वो बोलते हैं चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन में चलो। तो जो जाफलिया पुलिस स्टेशन है पार दुबई, सब लोगों को मालूम है दुबई का सबसे बड़ा जो पुलिस स्टेशन है वो जाफलिया है, ट्रेड सेंटर के साथ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई गाड़ी कैसे कैसे चोरी हुई। तो मैं उनको सब डिटेल बताया कि मैं इतने बजे आया, इतने बजे गाड़ी पार्किंग की, फ़लाँ जगह में पार्किंग की। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने चाबी अंदर छोड़ दी और मुझे फ़लाँ टाइम पे मालूम पड़ा और मैं आया तो किसी दोस्त ने मेरे को बताया कि आपका गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ। मैं वापस आ गया। फिर पुलिस वालों ने मेरे से रब्ता 2 महीने रब्ता नहीं किया। 2 महीने के बाद फिर पुलिस वालों ने मेरे को कॉल आई कि भाई आप पुलिस स्टेशन में आ जाए। मैं पुलिस स्टेशन में चला गया तो फिर एक पुलिस ऑफिसर था, उसने मेरे से फिर पूछा कि भाई आपसे गाड़ी कैसे चोरी हुई। तो वो तो हकीकत थी, मुझे मालूम था कि गाड़ी कैसे चोरी हुई, उसमें झूठ तो था नहीं। तो मैंने उनको पूरी डिटेल से बताया कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी चोरी हुआ। उन्होंने लिख लिया। फिर वो मेरे को बोलते हैं आप जाए। मैं चला गया। फिर तकरीबन 2 महीने के बाद फिर उन लोगों को फ़ोन किया कि भाई आप पुलिस स्टेशन में आ जाए। मैं फिर पुलिस स्टेशन में चला गया, जाफली पुलिस स्टेशन में। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा, फिर मैं वही जवाब दिया जो मेरे साथ हुआ था, मैं वो सब लोगों को बता दिया। फिर उन लोगों ने बोला ठीक है तुम जाओ। मैं चला गया। फिर 1 महीने बाद मेरे को कॉल आई कि भाई आप पुलिस स्टेशन में आ जाए। मैं चला गया तो वो मेरे को अपने जो पुलिस स्टेशन की बैक साइड में पार्किंग है उसमें पार्किंग में ले गए। वो बोलता है वो गाड़ी आपका? मैं कहा हाँ जी मेरा गाड़ी है। तो मैंने उस पुलिस ऑफिसर से बात की कि सर वो गाड़ी आपको कहाँ से मिली है। तो वो हंस के मुझे बोला कि भाई देखो गाड़ी आपका ठीक है, गाड़ी के में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं बोला नहीं सर गाड़ी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बोलता फिर ठीक है तुम लेके जाओ। तो दोस्तों ये बात करने का मकसद क्या है मेरा कि पुलिस वालों ने 3-4 महीने मेरे बयान जो थे सिर्फ उन्होंने बयान के ऊपर फोकस किया, क्योंकि मैं तो सच बोल रहा था। उन्होंने मेरे से 3 बयान लिए, अगर वो मेरे से 300 बयान भी लेते तो मैं सच जो बोल रहा था, चाहे वो 1 साल बाद लेते, 2 साल बाद लेते, तो मैंने वही बताना था जो मेरे साथ वाक़या हुआ। लेकिन अगर मैं मेरी खुद उसमें कुछ हेरे फेरी होती या मेरे में कुछ मैं गलत कर रहा होता, तो पहले दिन जब वो बयान ले रहे थे तो मुझे तो मालूम नहीं था कि उनका क्या तरीकाकार है इन्वेस्टिगेशन का। तो मैं झूठ बोल देता तो वो पुलिस वाले मुतमईन हो जाते या वो चुप हो जाते। फिर जब 1 महीने बाद मुझे बुलाते तो मुझे याद नहीं होता कि मैंने क्या बोला है, मैंने क्या कहा था पुलिस स्टेशन को। फिर मेरे से वो बयान रिकॉर्ड करते, जब मेरे बयान रिकॉर्ड करते तो मेरे बयान में तजाद आ जाता। तो इसकी वजह से वो जो चोर होता है वो पकड़ा जाता है। तो अब बात करते हैं असल मौजू की तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या किया। कि अब लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि 2.5 साल में तो हमें कुछ मालूम भी नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है। और मैं ये सब लोगों को कहना चाहूँगा कि जब तक तैयारी ना हो तो आपको इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। तैयारी का मकसद इमरान खान साहब की तैयारी नहीं, वफाकी काबीना की पूरी टीम की तैयारी नहीं होनी चाहिए। तो उतने तक आपको हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इमरान खान साहब को तैयारी की ज़रूरत थी। तैयारी की किन लोगों की तैयारी की ज़रूरत थी
शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को, शेख रशीद साहब को तैयारी थी, परवेज़ खटक साहब, जुबैदा जलाल, खुसरो बख्तियार, शफकत महमूद, सैयद फ़खर इमाम साहब, तारिक बशीर चीमा साहब, डॉक्टर फहीदा मिर्ज़ा साहबा, उमर अयूब साहब, मियाँ सोमरो, आज़म खान सवाती, नूरुल हक कादरी साहब, गुलाम सरवर खान, फरदोस आशिक आवान साहबा, हफीज़ शेख, नदीम बाबर, इन सब को तैयारी की ज़रूरत थी। आप लोगों को मालूम है ये कौन है? ये पाकिस्तान सीनियर तरीन लोग हैं, ये सब सीनियर तरीन लोग हैं जो पीटीआई में वफाकी काबीना में शरीक हैं। ये वफाकी काबीना का हिस्सा है और मेन जो वजारतें इनके पास हैं। तो इमरान खान साहब क्या कह रहे थे कि भाई जब तक तैयारी ना हो तो आपको इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। तो इन लोगों को तैयारी की ज़रूरत थी। अब लोगों को यार अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इमरान खान साहब पहले जो कहते थे उसको छोड़ो कि 10 मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, मैं 90 दिन में चेंज लेके आएगा, उसको तो छोड़ो। लेकिन इन लोगों को लिए तैयारी की ज़रूरत है जो पीटीआई के सीनियर तरीन वज़रा हैं, जो पिछले कई हुकूमतों में जो 1 से 2 से ज़्यादा बार ये वज़ीर रह चुके हैं। जब ये सब लोग सीनियर हैं, जितने वफाकी काबीना में वज़रा हैं वो तकरीबन सीनियर हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, ये पिछली हुकूमतों में रह चुके हैं, उनकी हुकूमतों के जो फेलियर थे या नाकामी थी या उनके जो काम करने का तरीका अलग था। अभी तो इनको फ्री हैंड मिल गया है कि हमको जो लीडर है वो ईमानदार मिल गया है। पहले जो हमारे लीडर थे वो करप्ट थे, तो अभी तो इनके सामने ग्राउंड क्लियर होना चाहिए था। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने क्यों बोला, इमरान खान साहब ने क्यों कहा है कि तैयारी होनी चाहिए? 2.5 साल में तो हमको कुछ मालूम भी नहीं पड़ा है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप सुनाता हूँ। सबसे पहले वो वीडियो क्लिप सुने, फिर उसके आगे बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया। मुझे बुला के पहली बात तो ये कही कि मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना, और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना ये। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना है राणा सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे मीटिंग रूम में एक अलग कमरे में ले गए और उसने मुझे कहा है कि सबसे पहले मुझे शरीफ जो शहबाज शरीफ जमिया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उनको मेरा सलाम कहना। और यार हम सब एग्री हैं, लेकिन ये ज़िद्दी आदमी है, ये खत दिमाग आदमी है, ये किसी की बात नहीं मानता है। हम क्या करें? सब मुत्तफिक हैं, ये एक आदमी बात नहीं मानता है। कोई भी फैसला करना हो, बात तो वो नैब के उसकी बात हो रही, नैब के मुतालिक बात हो रही थी। तो इससे क्या मुराद है कि इमरान खान अलग है और इमरान खान की पूरी काबीना अलग है, और वो काबीना जो सीनियर तरीन वज़रा के ऊपर मुश्तमिल है। तो अभी हमारे कई दोस्त ये बोलेंगे कि यार राना सनाउल्लाह की बात के ऊपर क्या भरोसा करना है, तो वो तो एक झूठा इंसान है, वो तो सब झूठे हैं। जैसे कि पीटीआई वाले दोस्त बस मुखालिफ का बयान सुनते हैं, वो बोलते हैं छोड़ो छोड़ो यार ये सब झूठे हैं। सिर्फ एक ही पीटीआई जमात है जो सबसे ईमानदार और सच बोलने वाली है। तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, मैंने आपको इतना बड़ा वाक़या किस लिए सुनाया है कि सब सच को जांचने के लिए मुख्तलिफ बयान सुनना बहुत ज़रूरी है। जब राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे कहा है, तो अगर ये झूठ होता तो राना सनाउल्लाह कभी भी शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम न लेते। वो दूसरे एक जो नॉर्मल बयान होता है या जैसे कि एक रवायती तौर पे बयान होता है कि जी पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने मुझे कहा है, या इमरान खान साहब का एक क्लोज दोस्त है उसने मुझे कहा है, या पीटीआई का एक अहम रुकन है, वफाकी काबीना का एक मेंबर है, या एक बहुत बड़ा वजीर है, तो ऐसे बात करते कि उसने मुझे कहा है कि भाई इमरान खान साहब ऐसा ज़िद्दी हठधर्म आदमी है, तो फिर तो हम यकीन कर लेते कि भाई वो झूठ हो सकता है। उसने ऐसे बोल दिया, अभी इतने इमरान खान की पार्टी में बड़े बड़े लोग हैं, मालूम नहीं किसने बोला है, उसने नाम लेके बोला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे कहा है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसकी तरदीद भी नहीं की। तो दोस्तों अभी आप लोगों को समझ आ गई कि ये हुकूमत नीचे क्यों जा रही है, इनको समझ क्यों नहीं आ रही है कि जो इमरान खान की टीम है वो अलग तरीके से काम करना चाहती है, और इमरान खान अकेले है जो अपनी जिद
अना और एक जातियात के ऊपर ये हुकूमत को चलाना चाहते हैं। इनको काबीना को साथ लेके नहीं चलना चाहते, उनसे मशवरा नहीं करना चाहते कि हमको कैसे जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूं कि इसमें पूरी इमरान खान की गलती है। सब लोगों को मैंने बता दिया है कि सीनियर वज़रा हैं और उन्होंने खुद कहा है कि इमरान खान ज़िद्दी और हठधर्म आदमी है। लेकिन अगर कोई हमारा दोस्त ये कहना चाहता है कि यार ये तो क्या, इसमें क्या शक है कि पूरे जो वज़रा हैं वो तो करप्ट हैं, वो तो सब मिले, एक ईमानदार इमरान खान है और सब पीटीआई का यही दावा है कि इमरान खान साहब ही एक ईमानदार आदमी है, वो एक ही आदमी मुल्क का वफादार है। इमरान खान के जो आजू बाजू जितने लोग हैं वो सब करप्ट हैं या वो गंदे अंडे हैं। अगर कोई आदमी ये सोच रखता है पीटीआई का, तो फिर आप किस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि इमरान खान चेंज लेके आएगा? अगर उसके सब जो काबीना के आदमी हैं, उसकी टीम के आदमी करप्ट हैं, नाअहल हैं, गंदे अंडे हैं, करप्ट लोग हैं, तो फिर अकेला इमरान खान साहब क्या करेगा? फिर आप क्यों उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब चेंज लेके आएगा? तो फिर दोस्तों वो चेंज नहीं लेके आएगा। तो मेरी दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि किसी एक बयान को सुन के उसका अंदाज़ा नहीं होता है, जब उसके आगे पीछे बयान सुनो कि इस आदमी ने ये बयान क्यों दिया, इसका क्या मकसद है, पहले उसने क्या बयान दिया था, अभी क्या बयान दे रहा है, 2 दिन बाद वो क्या बयान दे सकता है। तो जब सुनोगे फिर जो सच है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल मलिक इन्फो 24 को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।